गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूँ विनोद सिंह और आप देख रहे हैं वेक्टर गुरु चैनल। स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th फिजिक्स रे ऑप्टिक्स का 4th लेक्चर करेंगे और इस लेक्चर में हम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस दोनों पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस पढ़ते हैं। तो हेडिंग लगाएंगे। तो इसमें 6 कंडीशन है। पहला कंडीशन है व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर एफ सी और एफ और सी। तो सबसे पहले इन्फिनिटी पे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे और जब भी इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट बनाते तो ऊपर नीचे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर नीचे बना सकते हैं, ठीक है। और इन्फिनिटी से हमेशा पैरेलल लाइन्स ही आते हैं और हमें पता है पैरेलल लाइन्स रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से होते हुए पास मतलब गुजरती है। तो ये हो जाएगा, ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल, तो फोकस से होते हुए चले जाएगी। फिर दूसरी पैरेलल लाइंस लेके आएंगे, वो भी फोकस से होते हुए चली जाएगी, ठीक। अब दो रिफ्रैक्टेड रेज जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे इमेज बनती है। तो यहाँ पे दो रिफ्रैक्टेड रेज मिल रही हैं तो यहाँ पे बनेगा, और ये बनेगा उल्टा बनता है और बहुत छोटा बनता है, पर आपको उल्टा दिखाने के लिए यहाँ पर बना दिया गया, ठीक है। तो नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज तो कहाँ पर बना है, सबसे पहले वो लिखते हैं एट एफ फोकस पर। दूसरा बड़ा बना है छोटा, तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट की जितनी हाइट होगी उससे छोटा इसका हाइट होगा। अच्छा, तीसरा आता है उल्टा या सुल्टा। तो उल्टा बना है तो उल्टे को इन्वर्टेड बोलते हैं, तो इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड के साथ हमेशा रियल आता है। तो ये हो जाएंगे आपके नेचर ऑफ इमेज। तो नेचर ऑफ इमेज में ये 4 चीज़ें आती हैं। तो दूसरा कंडीशन है, अब ऑब्जेक्ट को इधर लेते हुए आएंगे और तो इमेज उधर को बनते रहेगा। तो सेकंड है आपका when object between infinity and C, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर है। तो ये हो जाएगा F, ये हो गया C, ये हो गया F, ये हो गया C। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट लाएंगे। अब ऑब्जेक्ट को ऊपर नीचे नहीं बनाना है, इस लाइन के ऊपर ही बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइन ले जाएंगे और फोकस से होते हुए रिफ्रैक्ट हो जाएगी। दूसरा लाएंगे ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से जो रे जाती है वो हमेशा सीधे बिना रिफ्रैक्ट हुए चली जाती है, यानी कि इससे गया तो सीधे चले जाएगा। तो कहाँ पर मिले, यहाँ पर। तो जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर हेड बना देते हैं, इसका हेड बना देंगे, ठीक है। तो नेचर क्या हो जाएगा, कहाँ पर बना है, बिटवीन फोकल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी भी छोटा ही होगा ये, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। अच्छा, तीसरा क्या आएगा, उल्टा आएगा तो इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड के साथ रियल आता है तो रियल आ जाएगा। ये दूसरा कंडीशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा कंडीशन है when
ऑब्जेक्ट एट सी, ऑब्जेक्ट एट सी, ऑब्जेक्ट एट सी, एफ सी, एफ और सी। तो सी पे होगा, यहाँ पे बनाएंगे, पहला लाइन ले जाएंगे और फोकस से होते हुए चले जाएंगे। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर से ले जाएंगे और ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइन जाती है वो बिना रिफ्लेक्ट हुए सीधे चले जाएंगे। यानी कि कहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक सी के नीचे मिलेंगे, ये सी है, ठीक सी के नीचे मिल जाएंगे। तो क्या होगा इमेज का नेचर, तो पहले तो होगा एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर बना। दूसरा होगा सेम साइज, जितना ऑब्जेक्ट की हाइट है उतना ही इमेज की हाइट भी होगी। अच्छा, तीसरा आएगा इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड के साथ रियल आता है, ये हमको पता है। ये तो ये चार चीज़ें होंगी। नेक्स्ट 4 आएगा, 4 कंडीशन। When object between C सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड F फोकल के बीच में होगा, तब क्या होगा, तो ये हो जाएगा F, ये हो गया C, ये हो गया F, ये हो गया C। यहाँ पर आएगा तो पहला ले जाओ फोकस से होते, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, तो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो वो सीधे जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ पर मिलेंगी, यहाँ पर मिल रही हैं, तो जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर हेड बना देते, यानी कि सी के उस साइड मिला, तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, सी और इन्फिनिटी के बीच में बोल सकते हैं। तो बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी। दूसरा, सी ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा, तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तीसरा इन्वर्टेड, और चौथा रियल। ये हो जाएगा नेचर ऑफ इमेज। ठीक, नेक्स्ट 5th कंडीशन है, व्हेन ऑब्जेक्ट एट एफ, एफ सी एफ पर बना, पैरेलल फोकस से होते चले जाएंगे। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी। तो पहला लाइन आपको पता ही उधर कभी नहीं मिलेंगी, है ना, तो इस साइड से पैरेलल होगी ना ये, तो ये कभी नहीं मिलेंगी। तो कभी नहीं मिलेंगे तो हम बोल देंगे इमेज कहाँ पर बनेगी, इन्फिनिटी। ठीक है, तो एट इन्फिनिटी। दूसरा मैग्नीफाइड मतलब बहुत बड़ा, मैग्नीफाइड साइज, बहुत बड़ा साइज बनेगा, क्योंकि यहाँ बनेगा ना नीचे, पता नहीं कहाँ मिलेंगी, ये बहुत नीचे मिलेंगी, तो वहाँ मिलेंगे तो हम वहाँ से हेड मिलाएंगे तो हेड बहुत नीचे होगा, तो इसका मतलब बहुत बड़ा इसका इमेज बनेगा। इन्वर्टेड होगा क्योंकि हेड नीचे ही होगा, क्योंकि ये नीचे ही मिलाना है इनको, और इन्वर्टेड होगा तो रियल ही होगा, तो ये होगा नेचर। ठीक, इसके बाद लास्ट कंडीशन है, व्हेन ऑब्जेक्ट इनसाइड द एफ, इनसाइड एफ के अंदर लेके आना है, तो ये हो गया एफ, ये हो गया सी, ये हो गया एफ, ये हो गया सी, यानी कि इधर लेके आना है, तो पहला लेंगे एफ से लेंगे, दूसरा यहाँ से ले जाए, तो ये दोनों लाइन उधर को चौड़ी होती जा रही है, तो इधर तो नहीं मिलेंगी ये, ठीक है ना, तो इसको इधर मिलाएंगे, तो इधर लेके आएंगे ऐसे, ठीक है, तो ये यहाँ पे मिल जाएंगे, यहाँ कहीं, और जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे हेड बनाते हैं, है ना, तो हेड बनाएंगे तो उल्टा बन गया, है ना, तो
यहाँ पर कहाँ पे बना, बिटवीन सी एंड एफ बोल सकते हो। दूसरा लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा बना। और सुल्टा बना तो सुल्टे को इरेक्ट बोलते हैं, और इरेक्ट के साथ वर्चुअल आता है, वर्चुअल या वर्चुअल की जगह इमेजनरी भी बोलते हैं। ठीक, तो ये तो कंप्लीट हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस द्वारा फॉर्मेशन। आप पढ़ेंगे फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस में सिर्फ 2 ही कंडीशन है, तो देखते हैं कौन कौन से हैं वो कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस में ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस एफ सी। तो पहला है व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो यानी कि इन्फिनिटी है तो ऊपर नीचे बना सकते हैं, है ना। तो पैरेलल लाइन ले जाएंगी तो वो ऐसे चले जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, इसका नाम डाइवर्जिंग लेंस भी है, क्योंकि ये रेज को क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है। तो डाइवर्ज करेगा तो ऐसे चले जाएगा। दूसरा पैरेलल ले जाएंगे, वो भी डाइवर्ज हो जाएगा ऐसे। तो ये रेज तो इधर नहीं मिलेंगी, इनको इधर मिलाएंगे। अब इधर मिलाएंगे तो कहाँ पे मिलेंगी, फोकस पे मिलेंगे, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, कोई भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है ना, तो वो या तो फोकस से होते हुए जाएगी या फोकस से आते हुए अपीयर होगा। यहाँ पर बैठे व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि ये लाइन कहाँ से आ रही है, फोकस से हुए, है ना। तो इसको पीछे मिलाएंगे तो फोकस पे ही मिलेंगे। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, है ना, मेजरमेंट हमारा, क्योंकि हम हाथ से बना रहे तो ऊपर नीचे हो सकता है इसमें, लेकिन ये मिलेंगी फोकस पे, यानी कि यहाँ पर बने और फोकस में मिलेंगी, लेकिन उल्टा बनेगा इसका इमेज। तो नेचर क्या हो जाएगा, एट फोकस, ये हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटा ही बनेगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तीसरा आएगा इरेक्ट, और चौथा आएगा वर्चुअल। ठीक है, अब आता है सेकंड कंडीशन, जो कि लास्ट कंडीशन होगा इसका, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। एफ सी, ठीक है। अब आप कहीं पर भी रख दो, यहाँ पर रखो, यहाँ पर रखो, यहाँ पर रखो, यहाँ पर रखो, कहीं पर भी रखोगे, इमेज जैसे बननी है वैसे ही बनेगी हर कंडीशन में। तो यानी कि हम इन्फिनिटी कहीं पे भी रख दो, यहाँ पर रख देते, चलो यहाँ पर रख दिया, ठीक। तो ये लेगी, ये हो गया डाइवर्ज। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से ले जाएंगे, वो सीधे चले जाएगी, ठीक है। तो ये इधर तो नहीं मिलेंगे, तो इसको पीछे मिलाएंगे दोनों को, तो इसको पीछे मिलाएंगे, ये तो सेम जाएगा क्योंकि वो तो सीधे गई है। इसको पीछे मिलाएंगे तो ये सेंटर से होते हुए जाएगा, ये चलेगी, ठीक है। 1 मिनट, कॉल आ रही है इसको। तो कहाँ पे मिले, यहाँ मिलेंगे। तो क्या हो जाएगा, बिटवीन एफ एंड ओ, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। दूसरा क्या हो जाएगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट,
छोटा बनेगा, और इरेक्ट बनेगा, सुल्टा बना है, और इरेक्ट के साथ वर्चुअल आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय दो कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस दोनों हो गए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।